नमस्कार दोस्तों, मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से एमजे स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज के क्लास में मैं आप सभी दोस्तों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आप सभी को अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सिखाया हूं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये टॉपिक रहता है, ये कहना रहता है कि हम अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते हैं, अंग्रेजी में बोल नहीं पाते हैं, अंग्रेजी पढ़ लिख नहीं पाते हैं। तो दोस्तों अब चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ। मैं और की तरह आपको आस लगा करके नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखा करके ही छोड़ूंगा। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं वो हर चीज़ पढ़ाया हूँ जो हम अपने डेली लाइफ में यानी कि रोज़ाना के ज़िंदगी में एक दूसरे से बातचीत करते वक्त बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो अच्छे से दिमाग यहाँ पर ध्यान लगा लीजिए, दिमाग को यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है ना दोस्तों। और मेरे क्लास को शुरू से अंत तक बिना भगाए हुए देखिए। इस क्लास में मैं वो हर चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो हम अपने डेली लाइफ में बातचीत करते हैं, उनका हम हिंदी जानते हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं जानते हैं। तो आज हम उसका अंग्रेजी भी जानेंगे और कुछ ऐसे अंग्रेजी हम बोलते हैं जिनका हिंदी भी नहीं जानते, उनका हिंदी भी जान लेंगे। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों ज़्यादा देरी न करते हुए अभी क्लास को इसी वक्त स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ चलिए और अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना कैसे सीखे। तो जी हाँ दोस्तों, आज के क्लास में ये सारा चीज़ क्लियर कराने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अगर हम किसी से भी पहले बात करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं या फिर अपने जो है ना रिश्तेदार के पास जाते हैं, तो सबसे पहले उन्हें हम नमस्कार कहते हैं। ठीक है दोस्तों। बहुत सारे लोग प्रणाम करते हैं या फिर कुछ भी, लेकिन उन्हीं को अंग्रेजी में हम कहेंगे HELLO, हेलो। क्या दोस्तों? हेलो। ठीक है ना। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का दोस्तों मतलब होता है नमस्ते। क्या दोस्तों? नमस्ते, या फिर आप कह सकते हैं नमस्कार। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले बातचीत हिंदी में शुरू करते हैं तो लोग उसे नमस्ते कहते हैं। तो अब इस नमस्ते का अंग्रेजी हमें जानना है, तो इस नमस्ते का अंग्रेजी है हेलो। अब जब हम किसी से अंग्रेजी में बातचीत करना शुरू करेंगे तो उनसे सबसे पहले हम बोलेंगे हेलो सर या फिर हेलो फ्रेंड्स, इस प्रकार से। ठीक है ना। तो सबसे पहला मीनिंग हेलो, जो कि हेलो का मतलब होता है नमस्कार। ठीक है। उसके बाद में NOT, नॉट। नॉट, NOT, नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, नॉट का मतलब होता है नहीं। क्या? नहीं। नॉट का मतलब होता है नहीं, यानी कि आपको ना बोलना हो तो आप बोलिएगा नॉट। ठीक है ना। नॉट का हिंदी होता है नहीं। ठीक है। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है GOOD, गुड। GOOD, गुड। गुड का मतलब क्या होता है? देखिए, गुड का मतलब होता है दोस्तों अच्छा। क्या? अच्छा। ठीक है ना। अच्छा, जैसे कि कोई चीज़ आपको अच्छा दिखे, जैसे कि कोई लड़का अच्छा लग रहा है आपको, तो क्या बोलिएगा? वो अच्छा काम कर रहा है तो वो अच्छा लग रहा है, तो उसको आप बोलिएगा दिस बॉय इज गुड, या फिर द बॉय इज गुड, यह लड़का बहुत अच्छा है। ठीक है ना। यानी कि यह लड़का बहुत अच्छा है, तो गुड, गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा। ठीक है ना दोस्तों। तो गुड आप लोग समझ गए। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है BYE, बाएं। देखिए दोस्तों, बाएं, बाएं का मतलब होता है अलविदा। क्या दोस्तों? बाएं। बाएं को हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं और उसकी जो है ना हिंदी होती है अलविदा। अलविदा या फिर दोस्तों विदाई। ठीक है ना। जैसे कि हम कॉलेज से वापस आ रहे होते हैं, या फिर हम जो है ना अपने रिश्तेदार के घर से वापस आते हैं, या फिर अपने घर से जाते हैं, या फिर दोस्तों हम स्कूल से घर आते हैं, तो हम अक्सर अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने जो है ना बॉस से ये बात बोलते हैं बाय अंग्रेजी में, और हिंदी में उनसे कहते हैं अलविदा या फिर शुभ विदाई, इस प्रकार बोलते हैं ना। तो इसका मतलब होता है अंग्रेजी में बाय। ठीक है ना। बाय का मतलब होता है अलविदा। और अब हमें किसी को भी बाय बोलना हो तो अब हमें उसका मीनिंग समझ में आ गया है कि उसका मतलब होता है अलविदा। ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है WHAT, वाट। WHAT, वाट। देखिए दोस्तों, वाट का मतलब होता है एक्चुअल क्या। वाट का मतलब एक्चुअल क्या होता है? क्या। ठीक है ना। तो क्या, जैसे कि किसी से प्रश्न पूछना है, क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है ना। इस तरीके से किसी से पूछना हो कि तुम क्या कर रहे हो, अब इसी चीज को हमें अंग्रेजी में उनसे पूछना है, तो कैसे बोलेंगे? व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है ना। तो व्हाट का मतलब होता है क्या। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ
ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके, ठीक है ना। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से अच्छे शिक्षा ले पाए, अच्छे से अच्छे आपके दिमाग में समझ में आ पाए, ठीक है ना दोस्तों। अब आपको दिमाग में अच्छे से घुस रहा होगा, ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है LOVE लव। देखिए दोस्तों LOVE लव, लव का मतलब क्या होता है? लव का मतलब होता है प्यार। हिंदी में, अंग्रेजी में हम प्यार को लव कहते हैं, और दोस्तों लव का हिंदी क्या होता है? प्यार होता है। जो कि हम अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदार से जो कि हमें अच्छे लगते हों, अपने भाई बहन से, और जो है दोस्तों अपने पति पत्नी जो है अपने से जो करते हैं, ठीक है ना दोस्तों, या फिर अपने बाल बच्चों से जो हम अच्छा एहतराज दिखाते हैं ना, अच्छा उनके साथ बर्ताव करते हैं, उसी को प्यार कहते हैं, ठीक है ना। तो लव अंग्रेजी में, उसी प्यार का अंग्रेजी होता है लव, और लव का हिंदी हो गया प्यार। बहुत सारे लोग लव लव सुने होंगे लेकिन उसका एक्चुअल हिंदी नहीं जाने होंगे, जो कि यहाँ पर मालूम चल गया कि लव का हिंदी होता है प्यार, ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों है HATE हेट। देखिए दोस्तों हेट, देखिए प्यार, लव का मतलब होता है प्यार। प्यार क्या होता है? एक अच्छा जो है ना बर्ताव, उससे कहते हैं प्यार। अपने परिवार में जो कि अच्छा बर्ताव होता है, लेकिन वही अपने परिवार वालों से नहीं पटे, यानी कि उनसे पटरी नहीं बढ़ती है, उनसे झगड़ा होता रहता है, उनसे मतलब हमारी बात उनकी बात नहीं मिलती है, तो उसी चीज़ को हम अंग्रेजी में कहते हैं हेट। हेट का मतलब दोस्तों होता है नफरत। क्या? नफरत। या फिर दोस्तों आप लोग बहुत दिनों से रिलेशनशिप में अच्छा लग रहा है, लेकिन वहीं पर आप लोगों का झगड़ा हो जाए, आपकी रिलेशनशिप टूट जाए, अगर वगैरह हो जाए, तो दोस्तों वहाँ पर पैदा हो जाती है नफरत, जिसको हम अंग्रेजी में हेट कहते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग हेट जानते थे अंग्रेजी में, लेकिन उसकी हिंदी नहीं जानते थे, जिसकी हिंदी हो गई नफरत, ठीक है ना। ये भी कन्फर्म हो गई आप लोगों को। तो दोस्तों अब अगला हमारा जो मीनिंग है वह है SLOW स्लो। देखिए दोस्तों स्लो, अब कहिएगा कि ये डेली लाइफ में क्यों यूज होगा। देखिए दोस्तों स्लो का मतलब होता है धीरा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे चलो, ऐसे बोलते हैं ना, अरे भाई धीरे धीरे चलो, ओ ब्रदर, मतलब चलो धीरे धीरे चलो, प्लीज गो स्लो स्लो, ठीक है ना। ओ ब्रदर प्लीज गो स्लो स्लो, ओ भाई धीरे धीरे चलो, ठीक है ना। तो धीरे धीरे का अंग्रेजी हो गया स्लो, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर समझ में आ गया कि इसका भी जरूरी है। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है FAST फास्ट। देखिए दोस्तों स्लो का ही उल्टा है फास्ट। फास्ट का मतलब होता है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि तेज, ठीक है ना। स्लो का मतलब धीरा हो गया, तो फास्ट का मतलब तेज ही होगा। तेज का मतलब क्या होता है? तेज, तेज तो हम सब जानते हैं, तेजी तेजी से चलने को कहते हैं। तो ब्रदर गो फास्ट, तेजी से चलो, ठीक है दोस्तों। तो फास्ट का मतलब होता है तेजी से, और स्लो का मतलब होता है धीरे धीरे। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है COME कॉम। कॉम, COME कॉम। कॉम का मतलब होता है दोस्तों आना। क्या दोस्तों? आना। जैसे कि योर वेलकम, तुम आ सकते हो, तुम्हारा स्वागत है, ठीक है ना दोस्तों। या फिर आई एम कम टू होम, मैं घर आ रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। या फिर मैं घर आता हूँ, आई एम कम टू होम, मैं घर आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू होम, ठीक है ना दोस्तों। तो कम का मतलब होता है आना। अब आप लोग समझ गए, जैसे कि मैं कल तुम्हारे घर आ रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे। तो अब उसी को अंग्रेजी में अपने दोस्त से क्या बोलेंगे कि आई एम कमिंग टू योर होम, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो कम का मतलब हम समझ गए कि आना होता है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, ये पहले लिखा हुआ है SON सन और SUN सन। दोस्तों इन दोनों का जो है ना मतलब हम यहाँ पर अच्छे से जानते हैं। ये बड़ा कन्फ्यूजिंग जो है ना शब्द है, लेटर्स है, वो इसलिए दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं कि SON, इस सन का मतलब क्या होता है? SON सन का मतलब होता है बेटा, ठीक है दोस्तों। इस सन का मतलब होता है बेटा। और SUN सन, इन दोनों का उच्चारण सेम है, ठीक है ना। SON हो या फिर SUN हो, दोनों का मतलब सन ही होता है, लेकिन SON सन का मतलब बेटा हो जाएगा, और वहीं पर SUN का मतलब हो जाएगा सूर्य, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, सूर्य, ठीक है ना। इस सन SUN सन, सन का मतलब हो गया बेटा, SUN सन, इस सन का मतलब हो गया सूर्य, ठीक है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। आप अपने दिमाग में ये घुसा लीजिए कि SON रहेगा तो उसका मतलब होगा बेटा, और SUN रहेगा तो उसका मतलब होगा सूर्य, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को अपने दिमाग में घुसा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है BUT बट। बट का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों बट का मतलब होता है लेकिन, ठीक है ना। लेकिन देखिए हम हर बात में लेकिन लेकिन बोलते रहते हैं, ठीक है ना। ये तुम काम कर रहे हो लेकिन ये अच्छा नहीं है, इस प्रकार हम बोलते रहते हैं।
यू डू दिस वर्क बट इट इज़ नॉट राइट, ठीक है ना, यह काम तुम कर रहे हो लेकिन यह सही नहीं है। तो बट का मतलब होता है लेकिन, ठीक है ना, परंतु, किंतु, इन तीनों का मतलब होता है अंग्रेजी में बट, ठीक है ना। तो बट का मतलब लेकिन, परंतु, किंतु, ठीक है। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है KING, किंग। किंग का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, किंग का मतलब होता है राजा। क्या दोस्तों? किंग का मतलब होता है राजा। जैसे कि हम अपने आप को राजा कहें, मैं राजा हूं, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? आई एम किंग, ठीक है ना। तो किंग का मतलब होता है राजा। कंफर्म हो गए। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है SKY, स्काई। स्काई, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हिंदी में हम आधा स को अकर का ई लिखते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसको पढ़ते हैं स्काई, ठीक है ना। स्काई का मतलब होता है आसमान, ठीक है ना दोस्तों। स्काई का मतलब होता है आसमान। खुले आसमान को हम अंग्रेजी में स्काई कहते हैं, ठीक है। तो आई सी इन नाइट, मतलब आई सी स्काई इन नाइट, मैं रात में आसमान को देखता हूँ, ठीक है ना। तो आई सी स्काई इन नाइट, तो स्काई का मतलब हो गया जो है दोस्तों आसमान। आगे बढ़ते हैं। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है KILL, किल। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को बड़े ही प्यार से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे और अच्छे से समझा करके। तो प्लीज़ दोस्तों अच्छे से आप भी देखते चलिए पूरा का पूरा वीडियो, क्योंकि ये चीज़ जो है ना आप सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आजकल के ज़िंदगी में आप बताइए, हिंदी बोल करके कहीं जिया जा रहा है। हर कंपनी में जाइए तो बोलता है अगर आपको अंग्रेजी थोड़ा बहुत आती है तो अगर आपकी सैलरी 15 है तो मैं 60 कर दूंगा, 80,000 कर दूंगा। कोई कोई कहता है कि अगर आपको अंग्रेजी और भी अच्छी बढ़िया है तो 1.5 लाख कर दूंगा। बताइए, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है और आप अंग्रेजी पढ़ना बोलना लिखना नहीं जानते हैं, तो कितना अफसोस का बात है। अब बताइए, 15 में गलत चलेगा? नहीं चलेगा। 15,000 में क्या चलता है आजकल? तो सिंपल ऐसा ही रह जाता है, कुछ भी नहीं चलता है, आपका कर्जा भी शांत नहीं होगा। वहीं अगर आप अंग्रेजी अच्छे खासे जानते हैं तो न भी चाह करके 40-50 तो आपको नॉर्मल फैक्ट्री में दे देगा सब। तो बताइए ये कितना हो गया, आपका कर्जा भी चल जाएगा, आपका घर बार भी चल जाएगा, और बहुत कुछ जो है ना आप अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ सकते हैं अगर इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना जानते हैं तो, ठीक है ना दोस्तों। तो कम से कम अपने फैमिली के मदद से अपने फैमिली को जो है ना देख करके प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपका ज़रूरी है। मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये आप सभी के लिए ज़रूरी है। ये दुनिया का जो है ना डार्क रियलिटी 2-2 घंटे के आप लोग फिल्म देख लेते हैं और जो है ना कॉमेडी वीडियो देखते हैं जिसमें गाली वगैरह रहता है, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको चिल्ला करके ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये चीज़ अपने ज़िंदगी में ला लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी मदद से आप जो है ना कहीं पर भी अगर कामयाब भी नहीं हुए, कमाने भी जाएंगे ना तो 60 से ऊपर सैलरी देगा सब, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना आता है तो, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बड़ा ही जो है आपके लिए यूजफुल चीज़ है। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि पूरा का पूरा वीडियो देखिए। मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सीख जाइएगा तो वो पैसा मुझे ला करके तो नहीं दे दीजिएगा, वो आप ही कमा करके अपने घर वालों को दीजिएगा। कम से कम घर वालों का चेहरा देख करके पूरा का पूरा वीडियो देखिए। देखिए दोस्तों, KILL, किल। किल का मतलब होता है मारना। क्या दोस्तों? किल का मतलब होता है मारना। इस किल का मतलब होता है जान से मारना, ठीक है दोस्तों। KILL, किल। इस किल का मतलब होता है जान से मारना। और BEAT, बीट। इस बीट का मतलब होता है जो हाथ से लड़ाई उड़ाई करते हैं, ठीक है ना। अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है वह है LEAF, लीफ। LEAF, लीफ। लीफ का मतलब क्या होता है? लीफ का मतलब होता है दोस्तों पत्ता। क्या दोस्तों? पत्ता। किसी भी चीज़, किसी भी पेड़ पौधे के पत्ते को हम अंग्रेजी में लीफ कहते हैं, ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है, अगला मीनिंग क्या है? FISH, फिश। FISH, फिश। देखिए दोस्तों, लीफ। अब यहाँ पर ये फिश आ गया। फिश का हिंदी होता है मछली। क्या दोस्तों? फिश का मतलब होता है मछली। जैसे कि दोस्तों आपका बॉस बोले कि तुम मुझे फिश ला करके दो, यू गिव मी फिश, आई जो है ना मैं तुम्हारा पैसा बढ़ा दूंगा। तो अब दोस्तों आप जानते होंगे तब ना फिश का मतलब क्या होता है। अगर आप जानते होंगे फिश का मतलब मछली होता है तो अगर ला करके दे देते हैं तो वो आपका सैलरी कहीं उसी पर ही बढ़ा दे, ज़्यादा कर दे, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको जो है ना जानना ज़रूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है FROG, फ्रॉग। फ्रॉग का मतलब क्या होता है? फ्रॉग का मतलब होता है मेढक। मेढक। बहुत सारे दोस्त जो है ना लोग आपको कहेंगे कि इंग्लिश जान करके क्या करेगा। आपके जो टीचर पढ़ाते हैं वो अभी तक क्या कर लिया है, क्या उखाड़ लिया अपने ज़िंदगी में, वो भी तो ऐसे ही नल्ला बेरोजगार घूम रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कहने वाले बहुत सारे लोग हैं
और वो टीचर को भी ताड़ते हैं कि तू ऐसे शिक्षा दे रहा, तू अभी तक ज़िंदगी में अपना क्या कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी के टर्निंग पॉइंट कब बदल जाए कौन जानता है। हमारी ज़िंदगी में अभी नहीं आया है कोई चीज़, और आपकी ज़िंदगी में आ गया, आपका ज़रूरी हो गया, आपका कोई काम मिल गया, अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलने में आपका सैलरी बढ़ने वाला है। तो आप बताइए, आप उस इंसान के बात मानकर तो नहीं सीखे हैं, अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं सीखे हैं, लेकिन अब आपका ज़रूरत पड़ गया, अब क्या कीजिएगा। अब तो आप अफसोस के अलावा दूसरा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वहीं उस लड़के का बात न मान करके आप जो है ना यहाँ पर एक क्लास देख लिए, अच्छे से पढ़ लिए, तो आप जो है ना दोस्तों ऐसा अपॉर्चुनिटी आ गया तो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाइएगा। और टीचर का क्या है, टीचर तो कभी भी अपना कामयाबी हासिल कर सकता है, वो कभी भी कहीं ना कहीं जा करके पढ़ा करके अपना खर्चा चला लेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप लोग ये नहीं कर पाएंगे, आप लोग अभी काम करने के लिए सीख लिए तो वहाँ से फिर करके आएंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, या आप ही सभी के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको जो है ना बुरा ना मानिएगा प्लीज़, अपने जो है ना ज़िंदगी पर इसको फोकस ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं। अब मैं धनाधन ये सारी चीज़ें का जो है ना हिंदी बताते चलूँगा, बातें ज़्यादा नहीं करूँगा। FIRE फायर, फायर का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, फायर का मतलब होता है आग। क्या दोस्तों, आग। आग को हिंदी में हम लोग आग कहते हैं, लेकिन उसी को अंग्रेजी में फायर कहा जाता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला हमारा मीनिंग है MAN मैन। MAN मैन, मैन का मतलब क्या होता है। मैन का मतलब होता है दोस्तों आदमी। क्या, मैन का मतलब होता है आदमी। थोड़ा सा दोस्तों बारिश हो रही है, इसके लिए थोड़ा सा आवाज़ अच्छा नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। मैन का मतलब होता है आदमी, ठीक है ना। CARE केयर, केयर का केयर का मतलब होता है ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। केयर का मतलब होता है ध्यान रखना, ओके। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है PROUD प्राउड। क्या दोस्तों, प्राउड। प्राउड का मतलब क्या होता है। प्राउड का मतलब होता है गर्व, गर्व या घमंड, ठीक है दोस्तों, गर्व या घमंड, ठीक है। अगला मीनिंग है GOAT गोट। गोट, गोट का मतलब क्या होता है। गोट का मतलब होता है बकरी। क्या दोस्तों, गोट का मतलब होता है बकरी। अगला मीनिंग है LOCK लॉक। क्या दोस्तों, लॉक। लॉक का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, लॉक का मतलब होता है ताला। क्या दोस्तों, ताला। ताला को हम अंग्रेजी में लॉक कहते हैं। अगला मीनिंग है BAD बैड। बैड का मतलब क्या होता है। बैड का मतलब होता है दोस्तों बुरा। जैसे कि हमारा बुरा समय चल रहा हो तो हम कहेंगे दिस इज माई बैड टाइम, ठीक है ना। बैड का मतलब होता है बुरा। SAD सैड। सैड का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, सैड का मतलब होता है उदास। जब हम उदास होते हैं तो उसी उदासी को अंग्रेजी में हम कहते हैं सैड, ठीक है ना। अब यहाँ पर DOG डॉग। डॉग के बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों। डॉग का मतलब होता है कुत्ता, ठीक है दोस्तों। हिंदी और अंग्रेजी डॉग को तो हम ऑलरेडी जानते हैं, डॉग का मतलब होता है कुत्ता। अगला मीनिंग है CAT कैट। कैट को भी हम बिल्कुल आसानी से जानते हैं, क्योंकि यह हमारे घरों में इधर उधर फिरती मिल जाती है, जिसकी हिंदी होती है क्या दोस्तों, बिल्ली। बिल्ली को हमारे यहाँ लोग ज़्यादा बिलाई कहते हैं, ठीक है दोस्तों। बिलाई, भोजपुरी में बिलाई और हिंदी में बिल्ली कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो कैट का मतलब हो गया बिल्ली। CAR कार। कार का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, कार का मतलब होता है गाड़ी, ठीक है ना। वो गाड़ी जो कि छोटी हो और लंबी हो उसको हम अंग्रेजी में कार कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है MONTHLY मंथली। MONTHLY, इसका हिंदी हो तो मन थ, एक मिनट, ये ध लिख रहा है, मंथली। मंथली का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, मंथली का मतलब होता है माह। माह या फिर महीना, ठीक है दोस्तों। माह या फिर महीना, अंग्रेजी में उसको मंथली कहते हैं। अगला मीनिंग है YER ईयर। ईयर, ठीक है दोस्तों। ईयर का मतलब होता है YER ईयर। ईयर का मतलब होता है दोस्तों साल। क्या दोस्तों, साल। जैसे कि ये 2024 चल रहा है, 2025 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साल, ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है NER नियर। क्या दोस्तों, नियर। नियर, नियर का मतलब क्या होता है। नियर का मतलब होता है दोस्तों नज़दीक। क्या दोस्तों, नज़दीक। जैसे कि तुम्हारा घर मेरे घर के नज़दीक है, योर होम नियर माई होम, ठीक है ना। नियर का मतलब होता है नज़दीक। अगला मीनिंग है NEW न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है। न्यू का मतलब होता है नया। क्या दोस्तों, नया, ठीक है ना। अब अगला मीनिंग है OLD ओल्ड। सीधा जो है ना न्यू का उल्टा ओल्ड। ओल्ड का मतलब आप लोग समझ गए कि नया का उल्टा सीधा क्या होगा, पूरा होगा, पुराना होगा, ठीक है दोस्तों। ओल्ड का मतलब होता है नया, पुराना, और न्यू का मतलब होता है नया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है FAST फास्ट।
फास्ट का मतलब होता है तेज, ठीक है दोस्तों। फास्ट का मतलब क्या होता है? तेज। अगला मीनिंग है BAT बैट। बैट जिंदगी में हम लोग एक बार कभी ना कभी क्रिकेट तो खेले होंगे, तो किस चीज़ से खेलते हैं? बैट से खेलते हैं। बैट का मतलब होता है बल्ला। क्या दोस्तों? बल्ला, ठीक है ना। अगला मीनिंग है BALL बॉल। जहाँ पर बल्ला हो वहाँ पर बॉल का होना भी ज़रूरी होता है। BALL बॉल। बॉल को हिंदी में ऐसे उच्चारण करते हैं, और बॉल का मतलब होता है गेंद, ठीक है दोस्तों, गेंद। अगला मीनिंग है ओके। देखिए दोस्तों, ओके, ओके का हिंदी का उच्चारण कुछ इस प्रकार होता है। और ओके जो है ना दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में बड़ा ही आसानी हो जाता है। हम किसी से भी कोई भी काम जब कोई करने को कहता है तो हम कहते हैं ओके ओके ओके, यानी कि मैं इसे कर दूंगा। ओके का मतलब होता है ठीक है। क्या दोस्तों? ओके का मतलब होता है ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ कि आप इस क्लास को पूरा देखिए, तो आप क्या कहिएगा? ओके, ठीक है। अगला मीनिंग है दोस्तों जियो गो। गो का मतलब दोस्तों होता है जाना। क्या दोस्तों? गो का मतलब होता है जाना। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गो टू मार्केट, ठीक है ना दोस्तों। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है COOL कूल। COOL कूल। कूल का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, कूल का मतलब होता है ठंडा। क्या दोस्तों? ठंडा। कूल का मतलब होता है ठंडा। जैसे कि कोई बंदा ज़्यादा गर्म हो जाए, ज़्यादा गुस्सा हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे कूल ब्रो, कूल, यानी कि ठंडा हो जा भाई, ठंडा हो जा। FUN फन। फन का मतलब क्या होता है? फन को अंग्रेजी हिंदी में ऐसे उच्चारण करते हैं, और फन का हिंदी होता है मजाक, ठीक है दोस्तों, मजाक। ओके। अगला मीनिंग है DAY डे। DAY डे। डे का मतलब क्या होता है? डे का मतलब होता है दोस्तों दिन। क्या? डे का मतलब होता है दिन। CUTE क्यूट। क्यूट का मतलब क्या होता है? क्यूट का मतलब होता है प्यारा। क्या दोस्तों? क्यूट का मतलब होता है प्यारा। जैसे कि कोई छोटे बच्चे आप लोग देखते होंगे कि कितने क्यूट होते हैं, कितने प्यारे होते हैं, उनको हम अंग्रेजी में प्यार से बोलते हैं क्यूट, और हिंदी में बोलते हैं प्यारा, ठीक है ना। अगला मीनिंग है NO। देखिए दोस्तों, हम लोग फर्स्ट में पढ़ा था नॉट। नॉट का मतलब नहीं होता है, लेकिन NO नो का मतलब ही होता है नहीं, ठीक है ना। अगला मीनिंग है SNAKE स्नेक। स्नेक को हिंदी में हम आधा स न पकड़े ने का इस तरीके से लिखते हैं, जिसको अगर हम पढ़े तो स्नेक कहेंगे, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं स्नेक। स्नेक का मतलब होता है दोस्तों सांप। क्या? सांप। अगला मीनिंग हमारा दोस्तों है MOON मून। मून का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, MOON मून। मून का मतलब होता है चंद्रमा। चंद्रमा, या फिर दोस्तों चांद, ठीक है ना। BLOOD ब्लड। BLOOD ब्लड। ब्लड। ब्लड का मतलब क्या होता है? ब्लड का मतलब होता है दोस्तों खून। क्या दोस्तों? ब्लड का मतलब होता है खून, ठीक है ना। अगला मीनिंग है BROWN ब्राउन। क्या दोस्तों? ब्राउन। ब्राउन का मतलब क्या होता है? ब्राउन का मतलब होता है भूरा। क्या दोस्तों? भूरे रंग को हम अंग्रेजी में ब्राउन कहते हैं, ठीक है ना। अगला मीनिंग है SEEC। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है दोस्तों देखना। SEEC का मतलब होता है देखना, ठीक है ना। अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेल्फ। SELF सेल्फ। SELF सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है खुद। क्या दोस्तों? खुद। जैसे कि तुम यह काम खुद करो, डू वर्क योर सेल्फ, ठीक है दोस्तों, तुम यह काम खुद करो। तो सेल्फ का मतलब होता है खुद, ठीक है ना। PRIC प्राइज। प्राइज। PRIC प्राइज। प्राइज का मतलब होता है, प्राइज का मतलब होता है दाम, ठीक है दोस्तों। प्राइज का मतलब होता है दाम। जैसे कि इस चीज़ का क्या दाम है, तो व्हाट इज प्राइज, इसका दाम क्या है, ठीक है दोस्तों। तो प्राइज का मतलब होता है दाम। PINK पिंक। पिंक का मतलब दोस्तों होता है गुलाबी। क्या दोस्तों? गुलाबी। पिंक का मतलब होता है गुलाबी। अगला मीनिंग है PASS पास। क्या दोस्तों? अगला मीनिंग है PASS पास। पास का मतलब क्या होता है? पास का मतलब होता है PASS पास। पास का मतलब होता है सफल। क्या दोस्तों? सफल। पास का हिंदी होता है सफल, ठीक है ना। CRACK क्रैक। क्रैक का मतलब क्या होता है? क्रैक का मतलब होता है तोड़ना। तोड़ना। क्या दोस्तों? CRACK क्रैक का मतलब होता है तोड़ना। देखिए दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो आप कुछ बहुत ही ज़्यादा सीख चुके हैं।
क्या दोस्तों आप बहुत कुछ सीख चुके हैं यहाँ तक अगर आप वीडियो देखे हैं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को मेरे तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ तक मैंने दोस्तों बहुत सारी वर्ड्स मीनिंग का अभ्यास कराया है, जो कि हम अपने डेली लाइफ में इन सारी चीज़ों को बोलते हैं और जो है ना देखते हैं। इनको हिंदी में बोलते हैं, अब इनका अंग्रेजी याद हो गया तो अब हम इन्हें अंग्रेजी में भी बोल करके बात कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप अपना जिम्मेदारी देख करके पढ़े हैं तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखिए लिए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी जो है ना दोस्तों लाइक कर दीजिए, वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके कमेंट कीजिए और वीडियो को खूब से खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।